अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो उसको निकलवाना चाहिए या बचाना चाहिए, या फिर वो ऐसे ही मसाला भरकर ठीक हो सकता है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कैविटीज की ज्यादा समस्याएं रहती हैं और उनको नहीं पता होता है किस टाइम पर कौन सा ट्रीटमेंट आपके कैविटीज के लिए ठीक रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब आपको दांतों में मसाला भरवाना चाहिए, कब आपको दांतों में आरसीटी करवा के अपने दांत को बचा लेना चाहिए और कब आपको दांत निकलवा देना चाहिए। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दांतों में कैविटीज क्यों होती हैं, यानी कि दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है। तो दांतों में कोई रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। बस आपको दांत में एक काला छेद जैसा या ब्लैक स्पॉट टाइप का दिखाई देगा, उसी को आम भाषा में दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं। तो ये लगता कैसे है? आप जब भी कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं या फिर स्टिकी फूड खाते हैं तो वो आपके दांतों पर चिपका रह जाता है या दांतों के बीच में फंसा रह जाता है। क्लीन ना होने के कारण उस जगह पर बहुत सड़ने लगता है और फिर उस जगह पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया एसिड बनाने लगते हैं और दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। धीरे धीरे करके वो खराब होने लगती है और अगर आप सही समय से इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये सड़न बढ़ती चली जाती है। तो अब ये जान लेते हैं कि अगर आपके दांत में कैविटी हो चुकी है तो इसके लिए कैसे क्या इलाज करना है। अगर आपके दांत में शुरुआत है, यानी कि आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं इस तरह से या बहुत छोटे से पिट्स दिखाई देते हैं, हल्की कैविटी है, तो इस केस में आपको अपने दांतों में मसाला भरवा लेना चाहिए, यानी कि डेंटल फिलिंग्स करवा लेनी चाहिए। अलग अलग प्रकार की डेंटल फिलिंग्स आती हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग प्राइस होते हैं। मेरे वीडियोस हैं, आप उन पर देख सकते हैं कौन सी फिलिंग कितने रुपए में होती है, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो सबसे सही समय ये होता है कि अगर आपके दांत में कैविटी की शुरुआत हो रही है, आपको पता है ना कोई ठंडा गर्म लग रहा है, ना दर्द हो रहा है, बस हल्का सा खाना फंस रहा है या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, तब आप जाकर फिलिंग करवा लीजिए। अगर इस समय पे आप फिलिंग नहीं करवाते हैं अपने दांत में तो ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। जब ये डेंटिन तक पहुंचता है, यानी कि आपकी दूसरी परत तक पहुंचता है दांत की, तब यहाँ से आपको दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म लगने लगता है, खाना ज्यादा फंसने लगता है, इसकी वजह से मुंह से बदबू भी आने लगती है। तो ऐसे केस में भी अगर आपको सिर्फ ठंडे से दिक्कत हो रही है, गर्म से दिक्कत नहीं है, तब इसमें इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग की जा सकती है, यानी कि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस लगाकर टेम्परेरी फिलिंग कर कर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हीलिंग हो जाती है, पेन नहीं रहता है, तब इसमें आप डेंटल फिलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको पेन रहता है इसके बावजूद भी, तब इसमें रूट कैनाल आपको करवाना पड़ता है। कुछ डेंटिस्ट इसमें डायरेक्ट रूट कैनाल कर देते हैं। अगर आपकी यही कैविटी, यही सड़न दांत की पल्प तक पहुंच चुकी है, यानी कि दांत की नस तक पहुंच चुकी है और वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तब इस केस में आपके दांत में आरसीटी की जाती है, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की नसों का इलाज किया जाता है। इससे आपकी नसों में जो दांत की नस होती है उसमें सड़न पैदा हो जाती है, धीरे धीरे करके दांत आपका डेड होने लगता है और दांत की जड़ के नीचे पस दिखने लगता है, बनने लगता है। फिर सूजन आती है चेहरे पर और बहुत ज्यादा तेज पेन होने लगता है। ये कैविटी ज्यादा डीप हो जाती है तो कुछ केसों में दांत साइड से टूट भी जाते हैं, वो चाहे दांतों के बीच से टूट गए हों या गाल की तरफ से टूट जाए आपके, या फिर आपकी जीभ की तरफ से उसका हिस्सा टूट सकता है। अगर दांत बचाने की कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, तब ऐसे केस में आपके दांत में आरसीटी करके उसको बचा लिया जाता है। अब दांत कब निकलवाना चाहिए? जब दांत में कुछ भी नहीं बचा है, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बचा है, जड़ें ही दिखाई दे रही हैं सिर्फ आपके दांतों में, तब ऐसे केस में आपको दांत निकलवा देना चाहिए। और दांत निकलवाने के बाद उस पर या तो ब्रिज लगवा सकते हैं या फिर आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं। कौन सी चीज बेहतर रहेगी उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि दांत में अगर एक बार कैविटीज हो जाती है तो उसमें किस समय पर क्या ट्रीटमेंट अच्छा रहता है। अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखते हैं
इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो सुबह शाम ब्रश कीजिए, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए, गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला कीजिए। ये चीजें आपके दांतों में कैविटीज की समस्या को कम कर देती हैं। साथ ही आपको अगर मसूड़ों से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं तो वो भी काफी कम हो जाती है, चाहे वो मसूड़ों से आपके खून आता हो, मुंह से बदबू आती हो, मसूड़ों में सूजन हो या मसूड़ों में दर्द रहता हो। तो आज का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।